देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। कला एवं संस्कृति प्रभाग के अभियान का गांधीनगर के राजभवन में हुआ शुभारंभ। गुजरात के गांधीनगर के राजभवन से बापू महात्मा गांधी के सपनों और मूल्यों को साकार करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा प्रेम, शांति और सद्भावना वैश्विक संस्कृति विषय पर अभियान का शुभारंभ किया गया। यह इस संकल्प के साथ किया गया कि इसका समापन राष्ट्रपति भवन में होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ संदेशात्मक नृत्य नाटिका, कला एवं नन्हे बाल कलाकारों की सुंदर प्रस्तुतियों से हुआ। गुजरात के राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल देवव्रत आचार्य जी, कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी बी के चंद्रिका, ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय, दक्षिण अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज केंद्रों की निदेशिका बी के वेदांती, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बी के सरला समेत कई लोगों की उपस्थिति में दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता मानव समाज का निर्माण करती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था इन संस्कृतियों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सभ्यता शरीर का नाम है। शरीर की आवश्यकता जरूर है, लेकिन आत्मा उससे भी महत्वपूर्ण है। क्यों? आत्मा शरीर के बिना रह सकता है, लेकिन शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। विवेक बाबा को दादी ने एक रिपोर्ट दे रहे थे, बच्चे जो कार्यक्रम हुआ, बाबा ने दृष्टि देकर के बोला एक दिन राष्ट्रपति भवन भी कार्यक्रम होगा। उसके बाद में बहुत कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में भी हुआ। इसके लिए ये सिद्ध हो रहा है आगे आने वाले दिन भारत केवल आज़ादी क्या अमृत महोत्सव नहीं, अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर जा रहे हैं। मंचासीन प्रमुख अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस अभियान से पूरे देश की ही नहीं बल्कि विश्व में इसकी गूंज होगी, जिससे एक संस्कृति की स्थापना से विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होगा। मैं अफ्रीका से आई हूँ। अफ्रीका में 1974 में गई 2 अक्टूबर, और अभी 2 अक्टूबर 2023 को 50वां साल शुरू हुआ। सारे अफ्रीका के लिए हम लोगों ने सारे साल का प्रोजेक्ट बनाया है। 50 ईयर सेलिब्रेशन के निमित्त हमने थीम रखा है लव, पीस, यूनिटी, की टू सक्सेस। सर्वशक्तिवान परमात्मा की कृपा क्या होती है, वरदान क्या होता है, शक्ति क्या होती है। मेरा एक नियम है, हर कोई कार्य करने के लिए मेडिटेशन में बैठ के परमात्मा की आज्ञा लेकर के कुछ किया जाए। इस कार्य के संकल्प के लिए इसका शुभारंभ कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए, ये बात मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से पूछी। तब परमात्मा ने ये आदेश दिया कि गवर्नर जी के द्वारा किया जाए। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। गुजरात के राजभवन में होने वाला यह पहला कार्यक्रम था। आगरा के ताज महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज की विशेष प्रतिभागिता। आगरा का ताज महोत्सव सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है। हर साल ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में मनाया जाता है। यह कार्निवल वास्तव में एक जीवंत मंच है जो भारत के बारे में जानकारी देता है, जिसमें भारत की समृद्धि, संस्कृतियाँ, व्यंजन, नृत्य और संगीत शामिल है। इसके तहत आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आगरा ताज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से वरिष्ठ बहनों समेत अन्य बी के सदस्यों ने न सिर्फ मैराथन में भाग लिया मगर प्रोमो 3 मैराथन में पहला स्थान भी प्राप्त किया। बी के मधु ने आगरा की कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी समेत सभी आयोजकों को ईश्वरी सौगात भेंट की एवं सभी प्रतिभागियों से कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहिए जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। मैंगलुरु में बी के शिवानी को सुनने उमड़ी हजारों की भीड़। ये खूबसूरत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खचाखच भरे ऑडिटोरियम का नज़ारा आप देख रहे हैं कर्नाटक मैंगलुरु के TMA पाई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का।
जहां ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। दरअसल ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा लिविंग विद ईज एंड ग्रेस इस विषय के तहत पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के कोने कोने से गणमान्य लोगों समेत बीके सदस्य भी पहुंचे। बीके शिवानी ने अपने वक्तव्य में जीवन में कर्मों की गुह्य गति पर प्रकाश डालते हुए सभी को शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं देने की बात कही। And if a situation comes right now, situation is not pleasant, it's actually not good at all. And when that situation comes right now, you will respond. How do we respond to a situation? I think, I speak, I behave. This is response. I think, I speak, I behave. Response is always 3 level. Think, speak, behave. आयोजन में हुबली सब जोन प्रभारी बीके निर्मला, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विश्वेश्वरी भी उपस्थित रही। इसके पश्चात स्थानीय सेवा केंद्र पर भी शहर के वीआईपीज के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई साधु संतों और बिशप के साथ साथ मंगलुरु के विधायक, शिक्षा संस्थाओं के प्रमुख, व्यवसायियों ने शिरकत कर बीके शिवानी से स्नेहभरी मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। जब परमात्मा के प्यार की अनुभूति होने लगती है तो दुख, परिस्थितियाँ, समस्याएं, सर्दी, गर्मी आदि कुछ भी विश्व कल्याण की राह में बाधा नहीं बन सकती। इसी राह पर चलते हुए यूपी कासगंज की 9 कन्याओं ने भी परमात्मा के कार्य में अपना सर्वस्व समर्पित करने का दृढ़ संकल्प किया। इस भव्य समर्पण समारोह में 9 कन्याओं को शुभकामनाएं देने संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी जी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय दुखी, अशांत संस्कार को सुखमय संसार में परिवर्तन करने का कार्य परमात्मा कर रहे हैं। हमें भी अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सब कुछ अर्पण करके उनके इस महान कार्य में मददगार बनना है। और जिस घड़ी हमें खुद ये अनुभव करते हैं कि परमात्मा के प्यार ने कैसे हमारे सब दुख दूर किए, और हम ये सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें कितना सुख दिया, तो यही संकल्प आता कि हम भी अपना तन, मन, श्वास, संकल्प, समय, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारी कलाएं हैं, गुण है, हम परमात्मा को अर्पण करके हम परमात्मा के कार्य में कुछ मददगार बने, ताकि हम भी परमात्मा के साथ साथ अनेक आत्माओं के दुख को दूर कर हम अन्य आत्माओं को सुख की प्राप्ति दे सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था का समाज के प्रति त्याग, तपस्या तथा सेवा का कार्य अनुकरणीय है। क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह ने भी अपनी शुभकामनाएं दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विश्व कल्याण के लिए समर्पित करने का जो निश्चय लिया है, उनके समर्पण समारोह में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ऐसी हमारी बड़ी सम्मान की होगी, ऐसी सभी हमारी बहनें जो आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोगिनी बनने वाली है। और उससे भी ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ इन बच्चियों के, उन माता पिता के लिए जिन्होंने इस ईश्वरीय कार्य करने के लिए अपनी बेटियों के लिए यहाँ पर समर्पित किया है। अपने मन को शांत रखना, पॉजिटिव रखना, और लास्ट में हम उस प्रभु से मिल सकें, ये दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन आम आदमी अगर पहले स्टेज कोई अपने जीवन में उतार ले तो ये मान लेना कि ओम शांति की सबसे बड़ी सफलता हमको मिल गई। भारतीय संस्कृति को बचाने का भी काम ओम शांति का बहुत बड़ा योगदान है। इलाहाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनोरमा ने कहा कि जीवन सब जीते हैं, परंतु मूल्य उसका होता है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीता है। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा तथा संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू ने भी कार्यक्रम के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की। कासगंज सब जोन प्रभारी बीके सरोज ने कहा कि यह समर्पण समारोह विश्व कल्याण के कार्य में परमात्मा शिव पर अपना सर्वस्व समर्पित करने का एक उत्सव है। तिनसुकिया असम से आई बीके रजनी ने सभी का आभार व्यक्त किया।
आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। इस कार्यक्रम में नगर के हजारों गणमान्य लोग शामिल हुए। आज जरूरत है ऐसे संस्कार देने वाले विद्यालयों की, ऐसी संस्कार देने वाली शिव शक्तियों की, ऐसी आत्माओं की जो परमात्मा के संदेश को, आत्मिक भाव को एक एक आत्मा में पिरो सके। कि सती ने शिव के प्रति खूब आराधना की, खूब पूजा की, नौधा भक्ति की, परंतु शिव की उस जन्म में तो नहीं हो पाई, तो पुनर्जन्म लेकर के फिर पार्वती बन करके शिव से विवाह करती है। झारखंड के गुमला स्थित शिव दर्शन भवन में संस्था के परिवहन एवं यातायात प्रभाग, जिला परिवहन विभाग एवं लोकल मीडिया न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर रैली की सफलता के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया, जिसमें एसडीपीओ सुरेश यादव, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक अनुपम किशोर, थाना प्रभारी सुदामा राम समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। यह जागरूकता रैली शहर के मुख्य स्थानों से होकर गुजरी। सदर अस्पताल के सभागार में रैली के सभी यात्रियों को सम्मानित किया गया। सभी को सड़क के नियमों का पालन करने हेतु संकल्प कराया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय प्रभारी बीके शांति ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के माध्यम से लोगों को जागृत किया जा सकता है, जिससे वह आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पा सके। सफलता है तो हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं वो हमारे भाई हैं और हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं। इन सब को सुरक्षा करना हम सब का काम है। तो इसलिए ये शुभ भावना, शुभकामना से जो आज हमने अभियान निकाला है, इससे अवश्य मैं समझती हूँ कि देश को लाभ पहुँचेगा और देश इससे सुरक्षित रहेगा। और ब्रह्म कुमारी जो तत्वाधान में जो ये अभियान चलाया गया है और इस कारवां में बहुत छोटे बच्चे इसमें सम्मिलित हुए हैं, प्रबुद्ध समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग सम्मिलित हुए हैं। तो एक इसका संदेश स्पष्ट तौर पर जा रहा है कि हमारी जो सुरक्षा है जीवन, ईश्वर ने हमें बहुत ही बहुमूल्य दान दिया है। अब इस जीवन को हमको सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।